ओके गाइस, नाउ दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का आपका सेकंड पार्ट चल रहा है, जिसके अंदर हम पहले पढ़ चुके थे। आपका मैंने डाइपोल मूवमेंट्स तक करा दिया था कि डाइपोल मूवमेंट्स के अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं आपका फ्यूरेन के बीच में, पैरेलल के बीच में एंड सो मेनी थिंग्स उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम आना सीख गए थे डाइपोल मूवमेंट्स के अंदर। अब सीखेंगे हम किसके बीच में, आपके अंदर इसका हम सीखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बनाएंगे हम इसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर हम बनाते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब तरीके से कि ऐसी स्पीसीज़ आपकी जो कि क्या करती हो, इलेक्ट्रॉन को लव करती हो, इलेक्ट्रॉन को फायर करती हो। कभी तो होता है लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब वो कैसी स्पीसीज होगा कि पॉजिटिव स्पीसीज होगी एक तरीके से। तो उसको जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, आपके पास आपने देखा होगा, ये तो हो गया आपका पायरोल मैंने बना दिया, ये हो गया आपका थायोफीन, ठीक है, ये बना दिया मैंने आपका फ्यूरेन, ही बना लो आप फ्यूरेन को नीचे, है ना, फिर डिफ्रेंशिएट करने में ईजी होगा। इसको आपका फ्यूरेन बना दिया मैंने, फिर एक सिंपल मैंने साइकिल बना दिया और एक हमें प्रिडीन बना दिया। आपको मैंने सामने बना दिया बेंजीन एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़ द प्रिडीन, ठीक है, मैंने बना दिया आपका प्रिडीन, ठीक है। ये मैंने आपको समझ ये आपके मैंने 6 आप सामने कंपाउंड्स बना दिए। अब वो कहता है इसके अंदर चेक करो कि किसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत जल्दी होगा, मतलब आपको इसका एक ऑर्डर आपको डिसाइड करना। तो वो ऑर्डर किसके बेसिस पर आता है वो मैं आपको यहाँ बताऊँगी। तो पहली चीज़ होती है कि हम जब हमारे मेंबर्स, एक तो यहाँ पर 6 मेंबर रिंग दिख रही है आपको, एक 5 मेंबर, 2 मेंबर्स की रिंग दिख रही है यहाँ पर 6 और 5। तो अगर 6 और 5 को मैं डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन से मेंबर की रिंग है, तो वो आपके ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पर इसको, इस चीज़ को हम आंसर देंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है, कार्बन एटम साथ साथ में हेट्रो एटम कितने प्रेजेंट है, हेट्रो एटम जो बाहर का एटम है। एक बात होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, 2 और आपका नाइट्रोजन है उसके पास भी क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और कितने आपके पास वो हैं मेंबर्स, कितने इसके पास 5 है ना भाई, 4 तो कार्बन वाले हैं, एक हेट्रो एटम, तो कितना आ गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1.2। ऐसे इसकी कितनी आ जाएगी, इसकी 1.2, इसका भी कितना आ जाएगा 1.2, इनकी आती है आपकी 1 और इसकी भी 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट मीन दे आर द ग्रेटर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये आ गया समझ में, यहाँ से समझ में आ गया आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ज़्यादा होता है 5 मेंबर रिंग्स का एज कम्पेयर टू 6 मेंबर रिंग्स। अब हमें 5 मेंबर के बीच में करना होगा, 6 मेंबर के बीच में करना होता है। तो सेकंड चीज़ आपकी निकल के आती है, दैट इज कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के बेसिस पर भी होता है। अब देखो ओवरलैपिंग का मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर आप यहाँ पर देखोगे नाइट्रोजन और कार्बन, इनके अंदर ओवरलैपिंग होती है 2p2p, यहाँ होती है आपकी 2p2p, पर यहाँ होती है आपकी 2p और 3p के बीच में आपको ओवरलैपिंग होती है, जो कि एक अच्छी स्टेबल चीज़ नहीं मानी जाती। तो उसको हम सबसे पीछे लेते हैं थायोफीन को, ठीक है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अब इन दोनों के बीच में करना है। नेक्स्ट हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मतलब है इसका, कि जिसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। एक बात बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक में जो इलेक्ट्रॉन को लव करता हो, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़। अब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ वही तो होंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएंगे इजीली भाई, जब तो उसको हम कहेंगे कि भाई जब तो वो दूसरे के लिए फायदेमंद है। किसके लिए फायदेमंद है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए फायदेमंद है। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। एक बात बताओ, अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन दान ही होंगे, तो उसके फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो कैसे पाएगी, पॉसिबल तो है ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ नेगेटिविटी की, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम होगी भाई। वो पहले से आपका जो कोई भी मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसके अंदर, तो क्या करेगा, पहले से कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, वो जाने नहीं देगा। इस कारण से आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी इतनी अच्छी तरीके से। तो मैं कह सकती हूँ जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ही कम रिएक्शन। एक बात तो ऑक्सीजन आपके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, दैट इज़ वाई इट्स कम आफ्टर द पैरेलल के बाद आपका ये आता है, पैरेलल के बाद, ठीक है। ये आपका ऑर्डर होता है 5 मेंबर के लिए। 6 मेंबर के लिए बात करो तो यहाँ पर क्या है, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है नहीं है। यहाँ पर है नाइट्रोजन, तो इसका आंसर क्या होता है, इसका कम हो जाता है ना, सॉरी इसका कम हो जाता है, ऐसे करके इसका ज़्यादा हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका कम हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर क्या कोई भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम नहीं है, इजीली आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे। आया समझ में। अब हम जितने केसेस मैं आपको समझाऊंगा वो सारे ही केसेस आपको कंसिडर मान के नहीं चलने, वो है ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडर ही आएंगे वो सारी चीज़ें, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर जाऊँगी एक एक चीज़ है। अच्छा गाइस, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि भाई आप पढ़ भी रहे हो तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि कुछ तो सारी कंडीशंस को फॉलो करने के बाद आंसर निकल के आ। जैसे आपने पिछला वाला क्वेश्चन देखा, उसके अंदर आपने ओवरलैपिंग भी चेक करी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चेक करी और साथ ही साथ में आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी चेक करी। पर कहीं पर क्या होता है, कभी कभार हम बस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पर आंसर आ जाता है, कभी ओवरलैपिंग के बेसिस पर ही आ जाता है, तो कभी कभार ऐसा होता है, ठीक है। ये कंसिडर नहीं है कि हम आपको तीनों केसेस लगाने होते हैं, कभी कभार
एक से भी आंसर आ जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर अभी आप देख सकते हो, आप बस एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पर भी आंसर निकल के आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब क्या कहने का होता है? बेसिसिटी मतलब एक तरीके से कि कोई आपका कंपाउंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, वही तो बेसिसिटी होती है। बेसिसिटी और बेसिसिटी का मतलब जनरली जो OH नेगेटिव आयन्स लूज़ कर पाए, OH नेगेटिव आयन मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो लूज़ कर पाए इजीली, ठीक है, वही आपका बेसिसिटी होती है। जो बेसिसिटी होती है वो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन जो दान कर पाए वो बेसिसिटी मैंने बता दिया आपको। इसका जो ऑर्डर होता है अगर हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग बताऊँ तो sp3 sp2 sp। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज sp3 के अंदर आपको पता हो, एक आपने एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन दान करना, वो पुराना केस निकल के नहीं आया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला, कि वो भी तो उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन दान हो रहे थे, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन दान हो रहे हैं। फिर इलेक्ट्रॉन दान का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए अगर आपको इलेक्ट्रॉन दान करना है। अगर पहले से वहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम प्रेजेंट होगा, वो तो अपने इलेक्ट्रॉन जाने ही नहीं देगा ना कंपाउंड के। तो आज सिंपल सी बात है, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपाउंड मॉलिक्यूल यहाँ पे कोई भी एटम होना नहीं चाहिए, या फिर होना चाहिए तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा sp3 है, sp2 है, sp है। तो sp3 करेक्टर के अंदर s करेक्टर कितना आता है? 25% आता है। sp के अंदर 50% आता है ना। और sp2 के अंदर 33.3% आता है। दैट मीन जहाँ जितना ज़्यादा x करेक्टर वहाँ इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहाँ इतनी बेसिसिटी आपकी कम होगी। आया समझ में? तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे अगर आप यहाँ पर sp करेक्टर है, s करेक्टर 50% x करेक्टर है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका आंसर इतना यहाँ पर इतनी बेसिसिटी इसकी कम होगी। साथ है नेक्स्ट आपका कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या एक्सप्लेन करता है कि जब एक बात बताओ, आपके पास कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, पाई या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मैं कह दूँ, अगर वो लोन पेयर आपके यूज़ नहीं हो रहे दान होने की फॉर्म में, मतलब वो किसी को डोनेट नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब वो आपके कॉन्जुगेशन के अंदर जा रहे हैं। मतलब आपका कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? जो पाई इलेक्ट्रॉन की रोटेशन होती है किसी भी रिंग के अंदर, ठीक है, वो क्या होता है आपका कॉन्जुगेशन के अंदर, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स आपके वो फॉर्म कर रहा है लोन पेयर। तो किस काम का भाई? जब वो डोनेट ही नहीं हो पा रहा, हमारा तो वो यूज़ ही नहीं हो रहा, वो डोनेट नहीं हो पाएगा तो मुझे क्या फ़ायदा? मुझे कैसे पता चलेगी उसकी बेसिसिटी कितनी ज़्यादा है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा अगर कॉन्जुगेशन के अंदर जा रहा है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट इज लोन पेयर इन्वर्जन। लोन पेयर इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि बेसिसिटी आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है लोन पेयर इन्वर्जन के। इसका मतलब करने का क्या है कि आप कभी भी देखोगे जो ना नाइट्रोजन में से मैं पायरोल का एग्जांपल दूँ तो आपका नाइट्रोजन वहाँ प्रेजेंट होता है, तो नाइट्रोजन होता है उसके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ से हम इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं। कभी कभी वो कॉन्जुगेशन के अंदर भी चला जाता है, बट क्या होता है कि कभी कभी वो लोन पेयर्स नहीं जाते कॉन्जुगेशन के अंदर, पाई बॉन्ड के साथ ही बन जाता है। तो जो वो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पता है ढंग से शेयर नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? बिकॉज जो वो नाइट्रोजन होता है वो अपने बॉन्ड को ऐसे ऐसे मूव करता रहता है, ऐसे ऐसे क्या करता रहता है? मूव करता रहता है, जिस कारण से वो किसी के पास भी शेयर नहीं हो पाते इजीली। भाई शेयर करने के लिए मुझे बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अगर वो एटम हिल ही रहा है, वो रुक ही नहीं रहा, अपनी अम्ब्रेला अपनी मूवमेंट फ्लिपिंग कर रहा है, अम्ब्रेला फ्लिपिंग कर रहा है, अम्ब्रेला मतलब ऐसे 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 अम्ब्रेला फ्लिपिंग कर रहा है, अम्ब्रेला फ्लिपिंग होने की वजह से क्या हो रहा है? आप कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो पाएगा, लोन पेयर इन्वर्जन हो जाएगा। इससे बेसिसिटी आपकी सिंपल सी कमी हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी। आया समझ में टॉपिक आपको? ये वाला मेरे हिसाब से एक बहुत ईजी टॉपिक है, आप समझ जाओगे इसे इजीली, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, कभी कभार आपसे पीके वैल्यू पूछ लेता है, भाई पीके वैल्यू को ऑर्डर बताओ इन कंपाउंड्स के अंदर, तो वो पीके का मतलब भी बेसिसिटी होती है, बिकॉज के ए जो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका पीके वैल्यू के, ठीक है। तो वहाँ पर आप देख सकते हो उसका सिंपल सा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको एक गिवन है, इसके अंदर मैं आपको बताऊँ, देखो करेक्ट ऑर्डर पूछा था मुझे पीके का, तो मुझे कुछ एक कंपाउंड्स गिवन होते हैं। देखो ये आपका sp2 है, sp3 sp2। सिंपल सी बात, अगर sp3 है, sp3 यहाँ पर 25%, यहाँ पर क्या है 33 तो ये तो दोनों तो पीछे ही आने, सिंपल सी बात है। आपका पहला और फोर्थ वाला ये दोनों क्या आएंगे? पीछे आएंगे। अब आते तीसरे और दूसरे में, इसमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो यहाँ पर आपका एक नाइट्रोजन ये है कि, तो एक बात ध्यान रखना, जितना ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर होगा वहाँ पर इतनी ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और जहाँ जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो सिंपल सी बात है वहाँ ईजिली इलेक्ट्रॉन आपके शेयर हो जाएंगे, बट यहाँ पर नहीं हो पाएंगे, तो आपका ऑर्डर ये आ जाता है इसके अंदर। अब बात आती है इनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो यहाँ पर जो आप नाइट्रोजन देखोगे और यहाँ पर देखोगे, इसके पास जो लोन पेयर है वो क्या है? आपके डीलोकलाइज है। डीलोकलाइज का मतलब क्या है? ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कॉन्जुगेशन के अंदर चले जाते हैं, ये आपके कॉन्जुगेशन के अंदर चले जाते हैं, बट ये होता है जो आपका, ये होते हैं लोकलाइज्ड, ये रुके ही रहते हैं, ये आपके सीधे दान होंगे, कोई इसके अंदर कुछ भी आपका कॉन्जुगेशन के अंदर नहीं जाएगा। कॉन्जुगेशन के अंदर क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि पहले से यहाँ पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो ज़्यादा ही आपका अनस्टेबल कहीं आ जाता है,
ठीक है। यहाँ इजीली आपके इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाए, लोकलाइज्ड पेयर है आपका, ठीक है। इसका आंसर क्या होता है, लोकलाइज्ड पेयर, इसका मतलब वो इजीली दान हो जाएंगे। इसका मतलब आपका जो पहला वाला वो सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन के अंदर चले जाता है और बेसिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, इसके अंदर पूछता है कि बताओ इसके अंदर कौन सा आपका अच्छा ग्रुप, कौन सा नाइट्रोजन इजीली आपके इलेक्ट्रॉन दान दे पाएगा, डोनेट कर पाएगा इजीली। तो यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ये ज़्यादा कर पाएगा। क्यों कर पाएगा भाई, मैंने आपको बताया कि इन द केस ऑफ नाइट्रोजन, मैं आपको जनरली बता रही हूँ, तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स के ऊपर जो अटैच होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लिपिंग करते हैं, अम्ब्रेला फ्लिपिंग करते हैं। इसका आंसर क्या होता है, आपका मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे मूव करता है। इसमें आपको बताऊँ, ये आपका मॉलिक्यूल ऐसे करके मूव करता है। अब ऐसे मूव करे तो मुझे उस मूवमेंट उसकी रोकनी होगी, तो मैं क्या करती हूँ, साइड में उसके बल्कियर ग्रुप लगा देती हूँ। जिसका आंसर क्या होता है, ये आपका मूवमेंट करना बंद कर देता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, साइक्लिक चेन होती है कि बल्कियर ग्रुप है, ये क्या करता है, इसकी मूवमेंट को रोक देता है। मूवमेंट रोक पाएगा, इसका मतलब वो इजीली बॉन्ड बनाकर अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। बट यहाँ पर ये क्या होता है, बहुत सस्ते आपके मॉलिक्यूल आइटम्स यहाँ पे लगे हुए, इसका आंसर कोई भी आपकी बॉन्डिंग नहीं हो पाती। आया समझ में ये क्वेश्चन। ऊपर वाला भी कुछ कुछ ऐसे ही है, कॉन्जुगेशन वाला आप सिस्टम देख सकते हो, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आता है, करेक्ट ऑप्शन फॉर पीके फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। इसके लिए पूछता है कि करेक्ट ऑर्डर बताओ पीके का पेयर का। तो मेरे पास ये है, ठीक है। वो पूछता है कि पीके वैल्यू बताओ। पीके मतलब बेसिस टी मुझे चेक करनी है इसके अंदर। तो मैं तो ये आपका CSIR नेट के अंदर पूछा गया था। तो इसके अंदर क्या होता है, एक होता है आपका एनकेलिन इफेक्ट। एनकेलिन इफेक्ट क्या कहता है, एनकेलिन इफेक्ट ये कहता है आपका कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर होती है, ठीक है, वो क्या होती है भाई, एक बार बताओ, यहाँ पर कुछ मैंने कहा जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कोई भी जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होगी। अब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है वो इतने ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा इजीली। तो अगर हाँ देखोगे आप, एक सिंगल मॉलिक्यूल, यहाँ 2 मॉलिक्यूल अटैच है। अब ये 2 मॉलिक्यूल अटैच, इसका आंसर क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर हो चुकी है। यहाँ पर भाई मान लो 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसके पास 10 थे, यहाँ पर 10 2 के बीच में आ गए, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने आप ही कम हो गई। इसे हम कहते थे एनकेलिन इफेक्ट, कि जब आपकी 2 रिंग एक साथ अटैच हो जाती है तो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने आप ही कम हो जाती है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों के अंदर शेयर हो जाते हैं वो। इसका आंसर क्या होता है, यहाँ पर आपका एनकेलिन इफेक्ट की वजह से यहाँ पर इसकी ये बेसिस इसकी ज़्यादा होती है। आया समझ में, इनकी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, दैट इज कॉल्ड द, मैं आपको जनरली बताऊँ, जो पायरोल है, फ्यूरेन है, थायोफीन है, इनका मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ। सिंपल एग्जांपल व्हाट, कि ये बनते कैसे, इजीली मैं आपको चीज़ें बताती हूँ, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, एक रिंग बनाई, दैट इज कॉल्ड द बेंजीन, वी कॉल इट अ बेंजीन। बेंजीन के अंदर मैंने क्या किया, 2 कार्बन निकाल दिए, 2 हाइड्रोजन निकाल दिए। आपका मैंने नाइट्रोजन अटैच किया तो पायरोल बन गया, ऑक्सीजन अटैच करी तो फ्यूरिन बन गया, सल्फर अटैच है तो थायोफीन बन गया। नेक्स्ट अगर मेरे पास क्या है, यही आपके पास मैंने क्या किया, आपके पास जो कंपाउंड दैट इज कॉल्ड पायरोल। पायरोल के अंदर मैं क्या चेंजमेंट करती हूँ, पायरोल के अंदर एक और नाइट्रोजन अटैच कर देती हूँ। तो एक पोजीशन पे डिपेंड करता है, एक तो मैंने उसके साइड में अटैच किया, एक पोजीशन छोड़ के अटैच किया। तो जो एक साइड में अटैच किया उसे कहते हैं हम पायरोजोल, और एक पोजीशन छोड़ के जो अटैच किया उसे कहते हैं हम इमिडाजोल, या बोलते हैं इसे इमिडाजोल। आया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज कॉल्ड द अबाउट द पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या है, पोजीशन का कहने का मतलब ये है कि हम पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पर देखोगे आप, हमने इलेक्ट्रोफ्लिक पढ़ लिया, हमने आपका डायपोल पढ़ लिया, रेजोनेटिक पढ़ लिया आपका, और पहले एरोमेटिस्टिक का इफेक्ट पढ़ लिया, हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर पोजीशन। पोजीशन का क्या मतलब, क्या सिमिलरिटीज़ होती है इन तीनों के, फ्यूरेन, पायरोल और आपका थायोफीन के बीच में। तो सबका स्ट्रक्चर सेम ही निकल के आता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, ध्यान रखना। इनके अंदर एक चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड पोजीशंस, कि आपकी पहली पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ है, ऐसे पोजीशंस के अंदर गिवन होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपके यहाँ पर तीनों के अंदर क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। क्या होती है, तीनों के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। यहाँ पर जो थर्ड पोजीशन वो कंपाउंड आता है वही फोर्थ पर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की पोजीशन सेम होती है। दूसरी और पांचवी पोजीशन हमेशा सेम ही रहती है, कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। क्योंकि आगे जाकर आप देखोगे रिएक्शंस होंगे इनके बीच, इनके साथ रिएक्शन। तो रिएक्शन का क्या होता है, कभी कोई मॉलिक्यूल यहाँ पर कोई पोजीशन अटैच हुई रहती है तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पाती, तो बेशक यहाँ अटैच करते चाहे यहाँ अटैच हो, सेम ही चीज़ होता है, हम यहाँ अटैच कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही चीज़ होती है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इस चीज़ से। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रक्चर्स के बारे में। स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर्स का मतलब कैसे भाई, मैंने मॉलिक्यूल आपके सामने बना दिया। यहाँ पर क्या होता है, हर जगह यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपके जो नाइट्रोजन की जो आपके लोन पेयर्स हैं वो क्या है, पैरेलल होते हैं, किसके, इस रिंग के पी ऑर्बिटल के साथ। इसका आंसर क्या हो जाती है, यहाँ पे ओवरलैपिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है, सल्फर के जो 1 लोन पेयर, आपका एक ही लोन पेयर पैरेलल होता है किसके, रिंग पी ऑर्बिटल वाले के साथ, तो यहाँ पर भी ओवरलैपिंग हो जाती है। यहाँ पर ऑक्सीजन वाला होता है, सबके साथ यही स्ट्रक्चर भी सबके सेम ही आते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंस।
ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। और यहाँ से अब आपका टॉपिक होता है अच्छे से टॉपिक आएंगे अब आपके, मैं इसको सारा एक्सप्लेन करूँगी आपको, ठीक है। पहला हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंस। रेजोनेंस पढ़ते हैं हम पायरोल के अंदर, ठीक है। मैं आपको उसको सिंपल बता देती हूँ फिर कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स इसके फॉर्मेशन हुआ है इसका। तो पायरोल के अंदर आपने स्ट्रक्चर पहले ही देखा था यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इस पॉजिटिव को हटाऊँगी मैं पहले से, फिर मेरे बाद के पॉजिटिव चार्ज ही आता है। मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दान करें, यहाँ पर शेयर करें, ये ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ पर मूव करके। 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स निकल के आते हैं। जो पैरेलल का स्ट्रक्चर निकल के आता है वो जनरली आपके फ्यूरेन की भी ऐसे होते हैं। तो फ्यूरेन के भी आपके कितने आता है, आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर 5 ही निकल के आते हैं, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आता। तो मैंने नहीं कहा, आपने स्टार्टिंग में जब मैं आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा रही थी करेक्टरिस्टिक्स के अंदर, जनरल करेक्टरिस्टिक्स के अंदर, तो मैंने वहाँ पर बताया था आपको सल्फर के 9 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगी। अब उसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि 9 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बन के कैसे आते हैं। आपको पैरेलल का समझ में आ गया, फ्यूरेन का समझ में आ गया, 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में, हम पढ़ेंगे हम उसके बारे में दैट इज कॉल्ड द थायोफीन। थायोफीन के कितने स्ट्रक्चर्स निकल के आते हैं, 9 स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे बन के आते हैं उसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। अच्छा जी, ओके। सो थायोफीन मैंने ले लिया। यहाँ पर आपका क्या होता है, पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है, कभी कोई जो थायोफीन होता है उसके पास क्या होता है, पी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, साथ ही साथ में डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है। अगर पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो यहाँ पर आपका तो 2p 3p ओवरलैपिंग होती है। इसका आंसर आपको देखोगे यहाँ पर स्ट्रक्चर्स निकल कर आता है भाई 1 2 3 4, ये तो सेम ही आ गए, तो उसको 5 ही गिन लेते, ठीक है। तो ऊपर वाले में आ गया आपके 5। तो यहाँ पर क्या होता है, पी ऑर्बिटल आपका क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट अगर आपका डी ऑर्बिटल यूज़ होता है, क्या होता है आपका डी ऑर्बिटल यूज़ होता है। डी ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन, मैं बता दूं आपको एक चीज़ ना, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इलेक्ट्रॉन शेयर का मतलब कि मैंने क्या, ये आपका क्या था, हाँ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी आपकी, देखो यहाँ पर क्या थी आपकी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, वो मूव कर गई आपकी लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर। ऐसे ही होता है ना। कभी ऐसे मत करना रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बना रहे हो और पॉजिटिव चार्ज को मूव कर रहे हो, पॉजिटिव कभी मूव नहीं होगा, हमेशा नेगेटिव वाली चीज़ें मूव होती हैं, नेगेटिव चार्ज वाला मूव होता है, क्योंकि पता है हमें नेगेटिव चार्ज वहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है और पॉजिटिव वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हमेशा आपका इलेक्ट्रॉन मूव करती है और ज़्यादातर चीज़ें मूव करती हैं हायर टू लोअर थिंग्स के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका हमेशा ऐसे मूव करेगा। तो देखो मेरे पास क्या था, वैकेंट डी ऑर्बिटल था एस के पास, तो ये आपका हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मूव करेगी इस तरीके से। तो यहाँ पर जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर बॉन्ड बना ही हुआ है पहले से, ठीक है। अब देखो मैंने फिर ध्यान रखना, पॉजिटिव ऐसे मूव मत कर देना, पॉजिटिव को, पॉजिटिव मूव नहीं करता, आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ही नहीं भी, सिंपल सी बात। तो ऐसे मूवमेंट होगी इसके अंदर, फिर ये आपका ऐसे मूव करेगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज वो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर भी 1 2 3 4 है ना, 4 ये हो गए, 5 मैंने पहले गिने थे, तो 5 और 4 9 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ध्यान रखना मैंने ऊपर वाले में दोनों नहीं गिने थे, अब इसमें मैंने काउंट कर लिए, ये वाला लास्ट वाला एक ही भाई, 1 2 3 4 ये सारे एक ही स्ट्रक्चर है ना, है ना। तो ये आपके 9 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स आ गए हैं। अब हमने क्या पढ़ा, आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर मैंने आपको चीज़ बताई थी पोजिशंस के अंदर, बेसिकली स्ट्रक्चर के अंदर, कि आपकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ के बराबर होती है और सेकंड आपकी 5th पोजीशन के बराबर होती है, नो डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जिसको कॉल्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करके बताऊँगी, एंड ख़त्म तो नहीं हो पाएगा, आई थिंक ये 2 वीडियो में जाएगा। डोंट वरी गाइज, वी विल डू इट, ओके।